नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के महूगंज में पिछले 5 दिन से जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, अब वो एक नई शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। आज विधायक जी ने लगभग घोषणा कर दी है कि उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया है। पिछले 36 घंटे से विधायक जी ने ना पानी पिया है, ना भोजन किया है। दूसरी ओर प्रशासन ने भी विधायक की मांग पर जो वहाँ एक मंदिर है, महादेवन मंदिर, वहाँ से इंक्रोचमेंट हटाना शुरू कर दिया है। अब इंतजार है कि क्या प्रशासन की कार्रवाई से खुश होकर विधायक जी अपनी जो एक हड़ताल चल रही है, भूख हड़ताल शुरू की है, उसे खत्म करेंगे। ये 5 दिन से ऐसा ड्रामा है जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का भी मजाक बन रहा है, सरकार का भी मजाक बन रहा है और प्रशासन का भी मजाक बन रहा है। खबर ये भी आ रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने लोकल जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की टीम है उन्हें साफ साफ कह दिया है कि यदि विधायक अनुशासन में नहीं रहते हैं, पार्टी की बात नहीं मानते हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्थानीय जो यूनिट है, मध्य प्रदेश का जो संगठन है, उन्हें अधिकृत कर दिया है। अब मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ। मामला क्या है? महूगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं प्रदीप पटेल। प्रदीप पटेल पिछले 1-1.5 महीने से अपनी ही सरकार और अपने ही प्रशासन से नाराज हैं। पहले उनकी ये शिकायत थी कि महूगंज में नशीली दवाओं के नाम पर वहाँ बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है, नशीले पदार्थों का। और हमने खुद देखा था कि उन्होंने जो महूगंज के एडिशनल एसपी हैं उनके चरणों में गिर गए, कहा कि आप हमारी हत्या करा सकते हैं। लेकिन 5 दिन पहले ये ही प्रदीप पटेल, जो एक देवरा गांव है वहाँ महूगंज का, वहाँ एक महादेवन मंदिर है और उस मंदिर से लगी हुई लगभग 9 एकड़ जमीन है। कहा यह जा रहा है कि वो जमीन सरकारी है, लेकिन उस पर इंक्रोचमेंट है। लेकिन समय समय पर इस मंदिर का जो वार्षिक मेला है वो उसी ज़मीन पर लगता रहा है। देखते देखते उस ज़मीन पर करीब 40-50 मकान बन गए हैं। इसमें 80% मकान मुसलमानों के हैं और 20% हिंदुओं के हैं। ये सभी जिन्होंने मकान बनाए हैं गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। विधायक जी चाहते हैं कि वहाँ से इंक्रोचमेंट हटाया जाए और ये 9 एकड़ ज़मीन मंदिर को दी जाए ताकि वहाँ वार्षिक मेला और जो आयोजन है वो होते रहें। इसे लेकर विधायक जी लंबे समय से वहाँ प्रशासन से मांग करते रहे हैं। 5 दिन पहले विधायक जी अपने साथियों को लेकर और जेसीबी लेकर खुद इंक्रोचमेंट हटाने वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद प्रशासन ने उन्हें जाके रोका, वहाँ पथराव हुआ, आगजनी हुई, तमाम नाटक हुआ, तमाम सारा वहाँ एक तनाव का माहौल बना और अंततः प्रशासन को विधायक जी को एक वज्र वाहन में डालकर रीवा के पुलिस लाइन सामुदायिक केंद्र में लाना पड़ा और वहाँ नज़रबंद करके रखा। 3 दिन विधायक वहाँ नज़रबंद रहे। 3 दिन बाद उन्हें वहाँ से बगैर शर्त के छोड़ दिया गया। एक तरह से वो कह रहे हैं कि हमें जमानत पर छोड़ा गया और जो शर्तें रखी गई थी कि अब आप दोबारा उस स्थान पर नहीं जाएंगे, लेकिन विधायक जी छूटने के 1 मिनट बाद ही तत्काल वहीं रवाना हुए। 1 घंटे 1.5 घंटे में वे वहाँ पहुँचे। पुलिस को फिर उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा और दोबारा परसों रात में गिरफ्तार करके फिर नई गढ़ी के गेस्ट हाउस में उन्हें रखा गया है। लेकिन परसों से ही विधायक जी ने अंदर से कुंडी लगा ली है। वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। केवल अभी तक जो उन्होंने कुंडी खोली है वो 2 लोगों के लिए खोली। एक वहाँ विभाग प्रचारक हैं हरिनारायण जी दुबे, वो उन्होंने जब आवाज़ लगाई तो उन्होंने कुंडी खोल दी थी। और दूसरे वहाँ एक विधायक हैं मनगवा के विधायक नरेंद्र प्रजापति, वो जब पहुँचे तो उनके लिए कुंडी खोल दी थी और बात की थी। विधायक जी का साफ साफ कहना है कि मैं अन्न जल भी तब लूँगा जब वहाँ से इंक्रोचमेंट हटा दिया जाएगा। इसी बीच में आज दैनिक भास्कर ने अपने सूत्रों के जरिए एक खबर दी है और वो खबर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। खबर ये दी है कि पार्टी हाईकमान ने अब मध्य प्रदेश यूनिट को, यानी मध्य प्रदेश नेतृत्व को इस बात की छूट दी है कि विधायक जी यदि संगठन की बात नहीं मान रहे हैं, अनुशासन की को यदि नहीं स्वीकार करते हैं, यदि वे पार्टी के अनुशासन से बाहर जा रहे हैं, तो फिर स्थानीय यूनिट उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस तरह की बात आज भास्कर ने छापी है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यहाँ तक भी छपा है कि जो भी पार्टी का व्यक्ति विधायक जी से मिलने जाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। हमने देखा कि अभी तक ये 5 दिन से जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, अभी तक रीवा के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नहीं पहुंचे हैं,
अभी तक रीवा के सांसद वहाँ नहीं पहुँचे हैं। रीवा से जो उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी वो वहाँ नहीं पहुँचे हैं। लेकिन कल जब विधायक वहाँ पहुँचे तो उन विधायक की भी शिकायत दिल्ली तक पहुँची है नरेंद्र प्रजापति जी की कि वो मिलने क्यों पहुँचे। अब फिलहाल आज कुछ एकदम से नया ट्रेंड बदला है। आज प्रशासन के रुख में बदलाव आया है। आज सुबह से ही प्रशासन के तमाम सारे अधिकारी कई बुलडोजर लेकर वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं। महादेव मंदिर के से लगी हुई जमीन पे पहुंचे हैं और उन्होंने एक बार जहां बाउंड्री वॉल है जिसे विधायक के समर्थकों ने पहले ही आधी से ज़्यादा तोड़ दी थी, अब उस पूरी बाउंड्री वॉल को हटाया जा रहा है और वहां से साफ सफाई शुरू कर दी गई है। हमने वहाँ प्रशासन के कुछ अपने सूत्रों से बात की तो उनका कहना है कि ये डिसीजन भी देर से लिया है। यदि पहले ही संकेत मिल जाते तो विधायक जी शायद इतने नाराज नहीं होते। अभी फिलहाल दीवार हटाई जा रही है। ये अभी तक तय नहीं है क्या दीवार हटाने के बाद प्रशासन वहाँ जो मकान बने हुए हैं जिसे लेके विधायक जी कह रहे हैं कि इन्हें हटाया जाना चाहिए, क्या उन मकानों को हटाया जाएगा या ये केवल दीवार और साफ सफाई तक ही सीमित रहेगा। ये सब चीज़ों पर हमारी नज़र है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि केवल दीवार हटाई जाएगी। अभी किसी भी रहवासी का मकान तोड़े जाने की कोई संकेत प्रशासन को वहाँ नहीं मिले हैं और ऐसा लगता है कि इस संबंध में हाईकोर्ट से ही जो आगे कार्रवाई होगी उसके अनुसार प्रशासन आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अभी फिलहाल एक पक्ष हाईकोर्ट पहुंच चुका है, मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है, उसकी सुनवाई चल रही है। क्या फैसला आएगा उसके अनुसार शायद प्रशासन अपना आगे की रणनीति बनाएगा, कार्रवाई करेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि विधायक जी कब तक अन्न जल छोड़ के बैठे रहेंगे। आज प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है तो क्या विधायक जी बाहर आएंगे सर्किट हाउस के जहाँ वो रुके हैं वहाँ गेस्ट हाउस में, क्या वो भोजन पानी लेंगे, क्या वो अपने समर्थकों से मिलेंगे और क्या यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने विधायक को अंतिम चेतावनी देकर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा, कोई कार्रवाई करेगा। ये ऐसे सवाल हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय खड़े हुए हैं। इनका जवाब तलाशने की कोशिश सभी लोग कर रहे हैं, हम मीडिया के लोग भी कर रहे हैं कि आखिर होगा क्या, महूगंज में होगा क्या। क्या विधायक पार्टी छोड़ देंगे, क्या उन्हें अलग थलग कर दिया जाएगा। क्योंकि विधायक ने एक हुक्म का वो तो चल दिया है, तुरुप का पत्ता तो चल दिया है। क्योंकि उनकी पूरी राजनीति हिंदुत्व की लाइन पर चल रही है। वे मंदिर की ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक समुदाय, एक पूरा हिंदू समुदाय उनके साथ खड़ा हो रहा है, उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि आप बेशक इस लाइन को करिए लेकिन पार्टी लाइन से अलग मत हटिए, शासन प्रशासन का साथ लीजिए, उनसे दुश्मनी करके आप लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। ये तमाम सारी चीज़ें इस समय चर्चा में हैं। फिलहाल विधायक नई गढ़ी के रेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में हैं। आज अभी जब मैं कार्यक्रम मना रहा हूँ इस समय लगभग 12 बज रहे हैं। विधायक जी ने आज भी कमरा नहीं खोला है, वो कमरे के अंदर हैं। अब उनसे किसकी बात चल रही है क्योंकि संभवतः मोबाइल उनके पास है, लेकिन खाना पानी और यहाँ तक कि दवाइयाँ तक उनने पिछले 36 घंटे में नहीं ली हैं। तो ये निश्चित तौर पे एक चिंता का विषय तो है कि विधायक जी का कहीं स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। यद्यपि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गेस्ट हाउस के बाहर एक एम्बुलेंस रखी है, यदि स्वास्थ्य खराब होता है तो उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती किया जाए। ये तमाम सारी चीज़ें प्रशासन ने की हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो मुझे भी थोड़ा सा ये लगता है कि 200 कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी पिछले 5 दिन से रात दिन ड्यूटी दे रहे हैं वहाँ। 200 कर्मचारी एक तरह से जंगल में डले हुए हैं। पूरा प्रशासन हलाकान बना हुआ है केवल विधायक जी की जिद के कारण। यही विधायक जी शासन प्रशासन से मिलकर भी ये काम कर सकते थे, लेकिन किस तरह विधायक नाराज हैं और नाराजगी के बाद में जिस तरह का वहाँ माहौल है, एक पुलिसकर्मी अपने पूरे परिवार को छोड़ के ड्यूटी करता है। आज 200 पुलिसकर्मी वहाँ जंगल में पड़े हुए हैं, कैसे वो अपनी दिनचर्या को कर रहे होंगे केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये निश्चित तौर पे वहाँ पुलिस वालों के लिए भी एक तरह से गुस्से का कारण बन रहा है कि विधायक जी की जीत के कारण से वहाँ इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो गई हैं। अब मुझे लगता है शासन और सत्ता, मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन, ये दोनों भी विधायक जी से कहीं ना कहीं अब उतने खुश नहीं हैं जो एक विधायक को सपोर्ट मिलना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। आज हम दिन भर इस खबर पर नज़र रखेंगे, हुआ तो शाम को एक बार फिर आपके बीच आएंगे और बताएंगे कि महूगंज का हाल क्या है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।